दिखाता ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु की स्तुति होती रहे, प्रशंसा होती रहे, और जो शालोम हमारे अंदर है वो दूसरों तक पहुंच सके। आज मेरी यही प्रार्थना है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग जागृति के अम, में और आगे बढ़ रहे हैं कि कौन सी बातें हैं जो कि जागृति में हम कर सकते हैं कि जिसमें जागृति आए। और जागृति आ रही है। हम हमारे देश में ही नहीं, पूरे संसार में एक जागृति का हम एक लहर देख रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो मैसेज होगा, हमने जया से कहा है, और जया आप हमको बताएं और आगे आज प्रभु हम हमसे क्या बातचीत करना चाहता है कि हम जागृति में और आगे बढ़ सके। हाँ जया। इस सबको प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज अब आंटी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। आंटी समय के लिए। और आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय और 15 से लेके हम लोग 22 तक पढ़ेंगे। मत्ती 22 अध्याय का 15 से 22 तक। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए और उससे
उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और जैसा हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को हर बार लोग परखने के लिए आते थे, और जितने बार लोग परखने के लिए आते थे, यीशु मसीह ऐसा आंसर देते थे कि वो अचंभा करने लगते थे कि ये ऐसा आंसर किसी ने नहीं दिया है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब भी परखने के लिए लोग आए और वो निराश होके चले गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हमारी ज़िंदगियों में लोग आते हैं और हमें परखते हैं। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा परखने वाला शैतान है, जो हमको आके परखता है और हमें जाँचता है और देखता है कि हम में कोई ऐसी बात है कि वो हमें फँसाए, है ना? और हम देखते हैं कि कई मनुष्य भी जो हमारे आस-पास हैं, वो हमें, जब हम प्रभु में हैं, तो वो हमको ये परख के देखते हैं कि हम प्रभु में है कि नहीं है। तो शैतान भी लोगों के द्वारा और खुद भी हमको परखता है कि हम कैसे हैं। इन सारे पढ़ने के बाद भी जब एक बात पे हम ज़्यादा देखते हैं 21 पद में, उन्होंने उससे कहा कैसर का, तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। एक शब्द यहाँ पर आता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें। आज हम थोड़ा रुकें और ये सोचें कि क्या परमेश्वर का है, जो हमको परमेश्वर को देना है। सो आप लोग बता सकते हैं कि यीशु मसीह किन-किन बातों के लिए कह रहे हैं, कौन-कौन सी बात जो परमेश्वर की है, हमको परमेश्वर को देना, जो इस संसार की हमको संसार को देना है। जो हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग बता भी सकते हैं कि हम ये चीज़ परमेश्वर को देना है। ये जीवन प्रभु का है, ये टाइम प्रभु का है। जी, बिल्कुल। ये जीवन प्रभु का है, दिया हुआ है, हमको प्रभु को देना है, और समय प्रभु ने दिया है, हमको प्रभु को देना है। और कोई बता सकते हैं और क्या प्रभु का है? उसमें लिखा हुआ है कि केसर की छाप है जिसकी हो तो केसर के पास जाए, परमेश्वर की छाप जिस पर हो परमेश्वर के पास आए। जी। और कोई बता सकते हैं? हमारे मुंह से प्रभु की महिमा होनी चाहिए कि ये जो मुंह उसने दिया है बात करने की, बोलने की, जो क्षमता उसने दी है, प्रेजेस हमारे मुंह की, उसको परमेश्वर को मिलनी चाहिए, ना कि अपने लिए या दूसरों के लिए झूठे प्रेजेस। जी, जी। और यहाँ पर जैसे साफ-साफ लिखा हुआ है ना? कि जो केसर का है वो केसर को दो। तो केसर का है क्या-क्या है? संसारिकता को दिखाता है कि संसार का जो है, जैसे हम बड़े हाकिम हमारे सामने हैं, हमारी सरकार हमारे सामने है, लोग हैं, तो क्या लिखा है कि जो केसर का है, हमें अपना टैक्स देना है, अपना जो हम ज़िम्मेदारियाँ जो सरकार की तरफ से है वो हमें देना है ना? जो अधिकारी है, जो हाकिम हमारे ऊपर सरकार के द्वारा ठहराए गए हैं, तो हमें उनका भाग भी उनको देना है। लेकिन हम जब वो सारी चीज़ें करने के बाद जब हम आते हैं, तो परमेश्वर का क्या भाग है हमारे जीवन में, हमको ये जाँचना है, हमको देखना है। कई बार हम बहुत पूरे सांसारिक हो जाते हैं, हम पूरा संसार को दे देते हैं, और कई बार हम आत्मिक बहुत हो जाते हैं, तो हम पूरा आत्मिक परमेश्वर को दे, लेकिन यहाँ पर साफ रीति से यीशु मसीह ने कह दिया है कि जिसका जो भाग है, हमको उसको देना है। तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में, जब हम संसार में हम नौकरी कर रहे हैं, हम कोई ऐसे चीज़ें, हम संसार में रह रहे हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। हम जॉब में अगर 12 घंटा है, तो हम ईमानदारी से हम जॉब में 12 घंटे देते हैं। जो हमें सैलरी मिलती है, उसका हम टैक्स भी भरते हैं, जब कुछ लेते हैं, सरकार को देते हैं, तो हम कई चीज़ों में ईमानदारी हम दिखाते हैं, संसार के जो नियम बनाए गए हैं, तो वो नियम में हम वो ईमानदारी दिखाते हैं। लेकिन जब प्रभु की बात आती है, तो कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या प्रभु का है जो हम प्रभु को दें। जैसे एक दीदी ने कहा कि जीवन प्रभु का है, हमको प्रभु को देना है।
तो हम सब जानते हैं कि हमको प्रभु ने जीवन दिया है, हम हमें जो साँसें प्रभु ने दी हैं, हमको प्रभु के लिए देना है। लेकिन हम कैसे कैसे उसको हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को जो परमेश्वर का है, हम परमेश्वर को दे रहे हैं। तो थोड़ी-सा हम इस वर्ड पे मनन करेंगे कि परमेश्वर का जो है हमें परमेश्वर को देना है, जो सारा आदर है, सारी महिमा है, सारा जलाल है ना? जो आदर के योग्य है, वो परमेश्वर है और हमको परमेश्वर को देना है। और हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, तो कई बार हम जवानी में प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो हमको वो जवानी में जब परमेश्वर ने बुलाया है कि हम परमेश्वर के लिए काम करें, तो हमको ये बिना सोचे कि हमको बहुत सारे संसार की रीति से हम सोचते हैं, हमको करियर बनाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, पढ़ाई करना है। लेकिन हमको ये कई बार हम ये मिस कर जाते हैं कि जब ऐसे समय में प्रभु ने हमको बुलाया है, तो हमको अपनी जो जीवन का जो बेस्ट पार्ट है, हमको परमेश्वर को देना है। हम संसार में रहते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लिए आता है, तो कई बार हम ऐसी चीज़ें मिस कर जाते हैं, जो परमेश्वर को का हिस्सा परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। चाहे वो दशवांश ही क्यों ना हो, जब परमेश्वर का भाग है, हमको परमेश्वर को देना है ना? और जब हम ऐसे समय में हैं, जैसे लिखा है कि अपने म वेदी पर आग निरंतर जलती रहे। और एक बार हमने सुना था, आंटी ने बोला था कि जब जो चर्बी जो चढ़ाई जाती थी वो उत्तम थी। तो हमारे जो जीवन का जो सबसे बेस्ट भाग है, हमको अपने परमेश्वर को देना है, क्योंकि वो बेस्ट परमेश्वर है और अपने जीवन का हर एक बेस्ट पार्ट हमको परमेश्वर को देना है। कई बार हमको लगता है कि हम सेवा के योग्य नहीं हैं, कई बार हमको लगता है कि अरे हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमसे क्या सेवा होगी। तो कल जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, तो कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया है। कई बार लगता है कि अरे अब तो हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमको परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, हमने वो बुढ़ापा भी परमेश्वर का दिया हुआ है और उस बुजुर्गियत में भी वो पार्ट परमेश्वर का है, जो हमको उस समय में और उस चाहे हम जवान बच्चे हों, हमको जवानी में अपने परमेश्वर की सेवा करते हुए परमेश्वर को महिमा देना है। और हम बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो ये ना सोचे कि अरे हम रिटायर हो गए हैं और अब हम परमेश्वर के लिए क्या करें और हम बैठे हैं। तो नहीं, परमेश्वर ने का अनुग्रह हम पर हुआ है कि वो उस बुजुर्ग के हिस्से में हम आए हैं और हम वो समय जो परमेश्वर ने दिया है कि हम अब आराम करें, उसमें भी हम परमेश्वर से के साथ जुड़ के जो परमेश्वर का भाग हमारे जीवन में बेस्ट है, हम परमेश्वर को दे सकते हैं। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि सातों दिन परमेश्वर के हैं, हमको सातों दिन परमेश्वर को देना है। जब हम संसार में रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब वो करके हम जब घर आते हैं, तो क्या हम परमेश्वर का जो समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का है, वो हम कर पाते हैं? हम कहें कि अगर हम 12 घंटे नौकरी करके आए हैं, तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम नौकरी तो करके आए हैं, लेकिन अब ये शाम का जो समय है, रात का जो समय है, प्रभु के साथ बिताने का है। तो हर सातों दिन परमेश्वर के हैं और सातों दिन हमको प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु को समय देना है। और अगर हम कहें कि अगर संडे का दिन है, संडे का जो दिन होता है, वो सब लोग बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर का दिन है ना? संडे का जो विश्राम दिन है, वो परमेश्वर का दिन है और कई बार होता है कि हम उसमें चूक जाते हैं। कई बार कल जब मैं ये पढ़ रही थी, तो एक बात मुझे याद आई कि जब मैं कानपुर में थी और जब मैं पूछती थी, एक आंटी थी, तो उनके बच्चे को मैं कहती थी, "आंटी आज बच्चे नहीं आए?" तो वो कहते थे कि बेटा एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस हैं और वो कोचिंग गए हुए हैं। तो संडे के दिन भी वो एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास चले जाते हैं बच्चे और कई बार हम बड़े खुशी से भेज देते हैं कि नहीं, बच्चों की बहुत पढ़ाई इम्पोर्टेंट है और बच्चे को जाना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं अपने बच्चों को ये सिखाना कि संडे का दिन परमेश्वर का दिन है और जो परमेश्वर का है, हमको परमेश्वर को देना है। ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे छोटे हैं, टीनेज में हैं या यंग हैं, तो हमको उनको ये चीज़ सिखानी और खुद भी हमको ये चीज़ सीखनी है कि संडे का जो दिन है, हमको परमेश्वर को देना है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत इम्पोर्टेंट काम निकल आते हैं संडे के दिन में।
कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि परखने वाला परखने के लिए आता है। जैसे यहाँ यीशु मसीह को परखा गया, ऐसे हमको भी कई बार हमारे चर्च में एक भाई हैं, वो पुताई का काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो संडे मिस कर जाते हैं और एक एंड टाइम पे कहते हैं कि बस पास्टर साहब हम तैयार तो हो गए थे आने के लिए, लेकिन हमको छोड़ के जाना पड़ा दूसरे काम के लिए। तो हमारे जीवन में परखने वाला परख को लेकर आता है कि हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को ना दें, है ना? लेकिन हर दिन हमको ये सोचना है कि जब विश्राम दिन परमेश्वर ने ठहराया है, हर दिन परमेश्वर का है, लेकिन एक समय है जब हम कलीसिया में जाएँ, एक समय है कि हम संगति करें, एक समय परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में संडे के दिन हम चर्च में रहें, तो वो हम कहीं न कहीं मिस कर जाते हैं और जो कई बार होता है कि हमारे पास बहुत सारे बहाने हो जाते हैं कि आज हमारे पास ये इम्पोर्टेंट काम आ गया था, आज हमारे पास वो इम्पोर्टेंट काम आ गया था और हम संडे मिस कर जाते हैं। ना सिर्फ हम माता-पिता हम लोग मिस कर देते हैं, पर हम अपने बच्चों को भी ये नहीं बता पाते हैं कि परमेश्वर के भवन में जाना कितना ज़रूरी है। और जब वो धीरे-धीरे वो एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास में जब चले जाते हैं, तो वो धीरे-धीरे करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो ये सीख ही नहीं पाते हैं कि नहीं जो हमको परमेश्वर का दिन है, जो परमेश्वर का समय है, जो भवन का समय है, वो परमेश्वर को हमको देना है। तो ये बात हमारे जीवन में है कि हम जब ऐसे निर्णय पे आते हैं, जब हमारी परख होती है, तो कई बार होता है, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम बहुत सारे 100 काम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो चर्च का समय, जो प्रभु का समय है, हमको प्रभु को देना है। और हम ये जब ये करते हैं ना, तब याद रखिए परखने वाले के ऊपर हम हावी हो जाते हैं और परखने वाला जो हमको परखता है वो हार जाता है। हमारे निर्णय में ये हम बता देते हैं कि नहीं हम परमेश्वर के कई चीज़ें हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, जहाँ हम लोगों के सामने ये कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे परमेश्वर का समय है, ये हमारे परमेश्वर का दिन है, ये हमारे परमेश्वर का चीज़ है जो हमको सिर्फ़ परमेश्वर को देना है। ना सिर्फ़ हमारे जीवन में दशवांश की अगर हम बात करें, तो बहुत से लोग दशवांश देते हैं, ईमानदारी से देते हैं क्योंकि कहते हैं कि नहीं हमारे परमेश्वर का भाग है, हम परमेश्वर को दे रहे हैं। लेकिन जब समय की बात आती है, जब परमेश्वर के भवन जाने की बात आती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की बात आती है, तो कई बार हम ऐसा मिस कर जाते हैं जब प्रभु चाहता है कि नहीं ये क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ हम बिताएँ। परमेश्वर के भवन का जो परमेश्वर का दिन का समय है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे भवन में आके परमेश्वर के वचन में, मेरी महिमा में शामिल हों और परमेश्वर की महिमा करें। और उसको वो चाहता है परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भवन में इकट्ठे हों। कई बार हमारे जीवन में ये चीज़ें आती हैं कि हम मिस कर जाते हैं। वही हमारा मिस करना हमें परीक्षा में लाता है और हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। हमारा जो ये परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब ये चीज़ें भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, तब हमको लगता है कि हमने कई चीज़ें खो दी हैं। लेकिन हम जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और हम ये निर्णय लेते हैं कि नहीं, जो हमको परमेश्वर को देना, जो संसार को देना था, हमने संसार में जाके हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत सारे काम कर लिए, बहुत सारे समय दे दिया हमने कई चीज़ों में, लेकिन जो परमेश्वर का समय है, वो परमेश्वर को देना सबसे उत्तम बात है। और यही चीज़ है कि साफ-साफ इसी बात में लिखा चाहे तो ये कह सकता था कि नहीं पूरा संसार परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य परमेश्वर के द्वारा है, तो पूरा परमेश्वर को देना है। यीशु मसीह ने ये बात को ज़ाहिर कर दिया कि हम संसार में रहते हैं, तो जो संसार का हमको संसार को देना है, लेकिन जो परमेश्वर का है, वो हमको मिस नहीं करना है, हमको परमेश्वर को देना है। सो परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, हमको हर दिन उस परख में से जो परखने वाला है, हमको परखता है कि हम कितना परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दे रहे हैं और हम दे रहे हैं तो वो चाहता है कि हम बिल्कुल ना दें परमेश्वर का भाग। जो परमेश्वर का समय है, वो हमें चुरा लेना चाहता है। परमेश्वर का जो देना है, वो हमसे चुरा लेना चाहता है। जो हमें सीखना है परमेश्वर के भवन में जाना, वो इम्पोर्टेंट
काम ऐसा आ जाता है, परखने वाला ला देता है कि हम परमेश्वर के भवन नहीं जा पाते हैं। सो आज के समय में बस यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का भाग आज हम अब यही चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हम इस चीज़ें को सोचें और कहें कि क्या परमेश्वर का है और जो हम परमेश्वर को दें। और यदि हमने मिस किया है तो परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी और उपस्थिति में आके हम आपका भाग आपको देने वाले बने। हम परमेश्वर के भवन का देने का समय हम परमेश्वर को दें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम आंटी से कहेंगे कि आंटी आप आगे। थैंक यू जया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि वास्तव में जब हम इस दुनिया में हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक जागृति आ जाए। जागृति मतलब हर समय हम प्रभु को पहला स्थान दे सकें और हर समय हम उसको जो प्रथम है उसको हम उसके लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। और नहीं तो ये होता है कि संसार के द्वारा जो फंसाने वाला है, यहाँ पे जो शब्द लिखा है 15वें पद में, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। तो फंसाने वाला फंसाता है और आता है वो अपनी बातें लेकर, परंतु हम हर समय जो है इस बात के उसमें रहें कि जो जो प्रभु का है उसको हम प्रभु को दें। जो जो जैसे कि जया ने बताया, पहली बात बताई कि संगति के लिए सैटरडे जो होता है वो सबत का दिन होता था। और पर जब जब कैलेंडर बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा तो वो संडे को छुट्टी दिया गया। तो संडे को रेजरेक्शन डे होता है, तो उस दिन लोगों ने इस बात को वो किया कि हम लोग संडे को छुट्टी देंगे और संडे को ही सब चर्च जाना और सब संगति होती होती रही है। पर हो सकता है कि अब संडे की जगह ट्यूसडे को हो जाए, जैसे कि नेपाल में होती है। तो दिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु हाँ, जब कभी भी संगति हो तो संगति हमारे लिए प्रथम है। जैसे आप लोग जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को शाबाशी देना चाहती हूँ। सुबह उठना आसान नहीं है और आपने प्रथम स्थान प्रभु को दिया। आप उठे, आप संगति चाहते हैं, आप वचन चाहते हैं। तो वचन जहां भी हो रहा है, वचन की जहां पे सुनाया जा रहा है सही प्रकार से, वहां पर जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां पर ताकि हम अपने जीवन में प्रभु को सही पहला स्थान दे सके। वरना क्या होता है कि दुश्मन आता है हमें फंसाने के लिए, और वो फंसाना उसका कैसा होता है कि हम जो है दुनिया को पहला स्थान देने लगते हैं और बाकी सब प्रभु को दूसरा स्थान। परंतु हर बात में आइए हम प्रभु को पहला स्थान दें। और अभी इस समय जो है 2025 साल हो गए, पवित्र आत्मा जब आके हमारे बीच में अंदर रहने लगे तो हम लोग बहुत ही आशीषित लोग हैं कि हर समय हम ये पूछ सकते हैं कि प्रभु आप बताइए कि इस समय मैं क्या करूं। दिन भर पवित्र आत्मा हमको बताते हैं। हाँ, जो घर की सफाई, जैसे जो बहनें हैं घर में सब दूसरे काम है और दूसरे अपने बुजुर्गों का भी देखभाल करनी है, बच्चों की भी देखभाल करनी है, या किसी भी प्रकार से सारी बातों में हम उसको प्रथम स्थान दें। जब हम उसको प्रथम स्थान देंगे तब जो है वो एक बहुत अद्भुत रीति से हम बचाए जाएंगे। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है, आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, अर्पण शायद 4th या 5th में था मेरा बेटा, और मुझे सुबह ही ये उसके एग्जाम्स चल रहे थे और होने वाले थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि भाई इस हफ्ते मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अर्पण पर ही कंसंट्रेट करूंगी, उसकी पढ़ाई पर, और मैं उसको दूंगी, वो समय दूंगी, पूरा दिन उसके साथ ही बिताऊंगी।
तो एग्जाम से एक दिन पहले छुट्टी हुई थी। तो मुझे ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, मैं इस हफ्ते मेरा ये टारगेट है कि मैं अर्पण अर्पण को पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो जब तक हम बैठते नहीं है तब तक आपको पता है कि उस समय छोटे उसमें बच्चे पढ़ते नहीं है। तो और पर उसके बाद जब मैं वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना के लिए बैठी तो मेरे मन में एक बात आई कि फलाने प्रभु के सेवक आएंगे और वो तुमको उसी डेट पर, जिस दिन छुट्टी थी उसके दूसरे दिन से एग्जाम्स थे, उसी छुट्टी वाले दिन तुमको एक यहाँ पर लखनऊ में एक बहनों की सभा होगी, उसमें तुमको इनवाइट करेंगे, तुम उसमें जरूर जाना और ये वचन देना है तुमको। तो जब वो सचमुच में वो दोपहर में वो लोग आए पति पत्नी, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये करना है। और मुझे क्योंकि प्रभु ने कह दिया था तो इसलिए मैंने उनको हाँ कह दी। हाँ नहीं, हाँ इसलिए नहीं किया, अंदर से हो रहा था कि हाँ कह दूं, परंतु मैंने क्योंकि अपने हस्बैंड से बोल दिया था और मेरे बोलने से पहले उन्होंने कहा भाई ये तो इस हफ्ते जो है अर्पण को देख रही है, क्योंकि अर्पण के एग्जाम्स होने वाले हैं, ये है वो है। तो जब इन्होंने जब बोल दिया तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि अरे अब इनके सामने ये कहना कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी तो फिर इनको फील होगा, इसलिए मैंने कह दिया कि हाँ मैं ये सही कह रहे हैं। मैं टाल गई वो मीटिंग को, मैंने नहीं गई। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह से अर्पण को बहुत हाई फीवर हुआ उसी दिन, छुट्टी वाले दिन, जिस दिन की मुझे प्रभु ने कहा था तुमको जाना है। और अर्पण को मैं पढ़ा नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत तेज बुखार में था। और शाम के समय फिर मैं जैसे वहां पर जहां हम लोग रहते थे छत पर गई और मैं प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा कि प्रभु क्या करूं मैंने गलती कर दिया और मैं ना पढ़ा पा रही हूँ और ना ही जो है वो मैं गई वहां पर। पूरा वो समय सुबह से लेकर और 4-5 बज गया था क्योंकि वही टाइम था पूरी मीटिंग का। और मैंने उसी समय वहां ऊपर घुटने टेके छत पर और कहा कि प्रभु प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी कि मैं प्रथम स्थान अपने बच्चे की पढ़ाई पर दूं, या ये सोचकर कि अरे टाल जाऊं कि मैंने हस्बैंड को पहले ही बता दिया था और उन्होंने कह दिया। तो सबसे पहला जो है वो प्रभु था, प्रभु का काम था जो इसके लिए प्रभु ने मुझे चुना था। उसी समय मैंने माफी मांगी और मैं नीचे उतर कर आई। और जैसे ही मैं नीचे उतर कर आई अर्पण का बुखार बिल्कुल उतर चुका था और उसने कहा कि मम्मा मैं कुछ पढ़ा नहीं हूं, अब आप जो है बस मुझे रीडिंग कराते जाइए और आप मेरे सामने बताते जाइए। और मैं बस थोड़े समय में ही उसको बता सकी। और क्योंकि मैंने माफी मांग ली थी कि मैंने पहला स्थान प्रभु की बात को नहीं दिया, परंतु पहला स्थान अर्पण की पढ़ाई को और को दिया, तो प्रभु ने मुझे कहा कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। और जैसे ही मैंने क्षमा मांग के नीचे आई तो मैंने देखा कि मैंने उसको जो कुछ भी पढ़ाया था उसने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया और उस वाले पेपर में वो पास हो गया। पर एक चीज मैंने सीख लिया कि मेरे जीवन के लिए प्रथम जो है वो कोई और चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, केवल प्रभु का कार्य है। तो हम इस बात का आज निर्णय लें। देखिए पुरानी जो भी बातें हमको मालूम है कि हमने प्रथम स्थान कई बार गलत शादी करके संसार को दे दिया, माता पिता को दे दिया। कई बार हम गलत बातें मतलब कि करके हम प्रभु को पीछे कर देते हैं और अपने आप को आगे कर अपने अपने रिश्तेदारी को, अपने जो घर की चीजें उनको आगे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, मुझे एक दिन पहले अर्पण को पढ़ाना है और मुझे 5 बजे के बाद आकर अर्पण को पढ़ाना है। आप लोग समझ रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। और परंतु जो प्रभु ने कह दिया उसको हमको पहले करना है, चाहे वो
संगति की बात हो, और संगति जैसे अजय ने बार बार इस बात को कहा है कि संडे को चर्च जाने के बारे में। हाँ, हो सकता है कि कोई और दिन भी हो सकता है जब हम लोग कलीसिया तब लगे। अभी जैसे संडे बहुत सी बातें हो रही हैं, तो एक डे पर्टिकुलर डे नहीं है, परंतु वो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वासियों की संगति, जैसे आप यहाँ पे जुड़े हुए हो, बहुत जरूरी है। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम आज प्रभु को पहला स्थान प्रभु को देंगे। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, और मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आज शाम को जो है 24, 25, 26 चट्टान के जो वो है चैनल, उस पर आज पास्टर अर्पण लेंगे पूरा 3 दिन। तो वो 9:30 बजे से होगा, और लिंक आपको शाम तक भेज दिया जाएगा। लिंक उसमें पहले नहीं भेज सकते हैं, पर कुछ घंटे पहले ही लिंक जो है उस भेज सकते हैं। तो हम भेज देंगे आपको, जरूर से जुड़िए, क्योंकि इन दिनों में हमको और भी ज्यादा वचन को जानना है। बिना वचन को जाने हम केसर को जो है वो नहीं दे पाएंगे, और ना हम प्रभु को जो है उसका वो दे पाएंगे। और फिर उसके बाद जो है हम इस चीज में प्रभु के उसमें आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें खोलें या बंद करें, कोई बात नहीं है, परंतु प्रभु के अनुग्रह के पास आ जाइए। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आज दिन तक अगर आपके मन में आता है कि अरे हमने प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, इसी समय जबकि सुबह का 6:03 हुआ है, प्रभु हमसे कहता है कि पवित्र आत्मा कहते हैं कि आज इसी समय फैसला कर लो कि तुम किसके पीछे चलोगे। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता करने के लिए तैयार है कि हम जान सकें कि केसर का क्या चीज है, मतलब कि गवर्नमेंट की या संसार की कौन सी बातें जो हमको पूरी करनी है, और परमेश्वर की क्या बातें जो हमको पहले पूरी करनी है, क्योंकि वो प्रथम है हमारे जीवन में। आइए हम आज इस बात को जान ले। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और घर के काम इंपॉर्टेंट है, और नौकरी इंपॉर्टेंट है, परंतु उससे बढ़कर प्रभु की आवाज को सुनना और उसी को करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम 1 मिनट के लिए यहाँ रुक कर अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। जब चूज करने की बात आए तो हम क्या 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 चुनाव करें। हम ऐसे जवाब रखें अपने मन में जैसे प्रभु ने कहा, कोई भी चीज हमें फंसाने नहीं पाएगी, हम बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। यीशु तू प्रथम मेरे जीवन में, यीशु तू प्रथम मेरे जीवन में। न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, केवल यीशु। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, केवल यीशु। यीशु तू प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई कोई शान, केवल यीशु। ना कोई शान, केवल यीशु। यीशु तू प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई नाते, ना कोई रिश्ते, केवल यीशु। ना कोई नाते, ना कोई रिश्ते,
केवल यीशु, यीशु तू प्रथम, प्रथम मेरे जीवन में। ना कोई बंगला, ना कोई गाड़ी, केवल यीशु, यीशु तू प्रथम, प्रथम मेरे जीवन में। सचमुच में प्रभु, आज आप हमारे जीवन में प्रथम हैं। कई बार हमने अपने जीवन में अभी तक मनुष्यों को प्रथम बनाया, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। कई बार हमने अपने रीति रिवाजों को प्रथम बना लिया, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह प्रभु जी, कलीसिया का हर व्यक्ति और हम सब प्रभु जी आपकी क्लियर आवाज को सुने और उस आवाज को सुनने के बाद जो आप हमसे कहते हैं वो पहला स्थान दें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। होली स्पिरिट, हम आपकी आवाज को सुन सके। हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे स्पिरिचुअल कानों को खोल दीजिए कि हम आपकी आवाज को सुन सकें। आज मेरी यही प्रार्थना है प्रभु। कलीसिया जबकि इस समय ऐसे मोड़ पर है कि कई बार हमको समझ नहीं आता है कि क्या केसर का है, क्या दुनिया की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि वो भी बहुत जरूरी है, और क्या आपकी ओर से हैं, क्या आप चाहते हैं हमारे जीवन से, हम उसमें रिकग्नाइज कर सकें। और जब तक कि प्रभु हम आपके साथ प्रभु जी, हम आपके साथ समय ना बिताएं, हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हम अपने कान को दे देते हैं। जैसे प्रभु आपने प्रकाशित वाक्य में हर बार सातों कलीसियाओं को बताने के बाद कहा कि कलीसिया सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कलीसिया सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। प्रभु आज हम चाहते हैं एक कलीसिया के रूप में, एक अभी जो हम लोग अभी सुबह के समय मगदलिनी जागृति ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम सब प्रभु जी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम आपकी आवाज को सुन के वही करेंगे जो आपने हमसे कहा है, तो प्रभु हम जानते हैं कि कोई हमें फंसा नहीं पाएगा, दुष्ट की कोई चाल हमारे जीवन में चल नहीं पाएगी। प्रभु इस समय हर एक को हम आपके अधिकार में कर देते हैं। हम इस समय प्रभु जी शाम की जो मीटिंग्स आज से शुरू हो रही हैं 24, 25, 26, इन मीटिंग्स को हम आपके अधिकार में करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इस जगह के ऊपर कार्य करें। प्रभु जी पास्टर अर्पण को और भाई आकाश और ज्ञानवी को पिता परमेश्वर आपके अधिकार में करते हैं। और हम जब लाइव मिलते हैं प्रभु जी, बहुत से लोग इकट्ठा हो, इसलिए नहीं कि हमारी वाह वाह हो, क्योंकि प्रथम तो आप ही हैं पिता परमेश्वर। हम बस ये चाहते हैं कि हम और भी ज्यादा आपके वचनों को समझते हुए हम निर्णय ले सकें कि हमारे जीवन में प्रथम क्या है। हमारे जीवन में जो केसर का है वो केसर को देना कैसे जरूरी है, हमारे जीवन में कैसे प्रभु का है उसको देना जरूरी है। हर एक को प्रभु इस समय मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। छोटे मोटे जुकाम, खांसी, बुखार और प्रभु जी बड़ी बड़ी बंधन जो दुष्ट आत्माएं लाती हैं, वो सब यीशु के नाम से टूट जाते हैं जब हम प्रभु को अपने जीवन में हर समय आवाज सुनकर वही करते हैं जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी इस समय जया बहन के द्वारा हमसे बातें की हैं। सुबह के समय आज दिन भर हम इसी चीज को अपने जीवन में रखना चाहते हैं। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु। संसारिक जो आपने हमको कर्तव्य दिए वो कहाँ बिताने, क्या करना है उनका, और साथ में प्रभु जी आपको कैसे प्रथम स्थान देना है, हर एक बात को हम आपके अधिकार में कर देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में है
और मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और पूरा दिन इसी उसमें रहिए। इस बात की बहुत चिंता करिए कि आप कहाँ क्या सुन रहे हो, ये प्रथम स्थान है। जब आपने सुन लिया तो कोई और वो उसको आपने कर दिया तो कोई आपको फंसा नहीं सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मसीह की दीदी जय मसीह की सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत सबको जय मसीह की। शाम को 9:30 बजे फिर मिलते हैं। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।